तीन, अच्छा। ता में सिरे सिरदार की, ए जो परना ठौर, पन्ना जी सबसे श्रेष्ठ स्थान है, और इसमें सिरे सरदार कौन है? अक्षरातीत है। और अक्षरातीत के साथ जिन्होंने सबसे यश ले लिया उस सेवा का है, क्योंकि परम धाम में राज्य मिलेंगे, कहीं नहीं जा सकते। श्यामा जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? वो सिंहासन से उठ के कहां जाएंगे? सुंदर साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलनी तो एक फकत सेवा नहीं कर मिलनी, और वो 76 साल ने कर ली। तीन में सिफत 76 साल की, नहीं पटंतर। और स्वामी जी कहते हैं 76 साल जी के समान और कोई नहीं। भले लालदास हैं, उन्होंने किया नहीं, डंडे से कराया। 76 साल डंडे से नहीं किया, खुद समर्पित हुआ, और बल्कि राज्य को चैलेंज कर दिया। जब चोपड़े की हवेली में ले गए तो स्वामी जी सिंहासन पर बैठे। अब 76 साल जी आरती करने के लिए आए। कहते हो राज्य महाराज, स्वामी जी इन सबको तुमने बुद्धू बना रखा है, लालदास जी वगैरह को, ये एक की आरती उतार रहे। लालदास जी 76 साल पूछते हो, लाल जी महाराज ठीक है, मैं तो अभी सुंदर साथ बना हूं, तू तो सूरज से जीवन अर्पण करके चला, बता सिंहासन पे परम धाम में युगल स्वरूप बैठे कि वो राज्य महाराज बैठे? ये सिफत है 76 साल जी की। उन्होंने पहचाना कि नहीं, साफ राज्य से कहा 76 साल राज्य। स्वामी जी ने कहा कि आरती उतार। क्या किसकी आरती उतारूं? आधे की। तुम्हें युगल स्वरूप हो, मैं चीना तुम्हें बना, मैं अच्छी तरह से देख लिया। ये पर्दा क्यों बनाए फिरते हो? मैंने देखा अंदर मेरा युगल स्वरूप राज्य श्यामा जी बैठे, तो जाहिर में बिठाओ तेज कुबरी जी को साथ। जब तक उन्हें नहीं बिठाओगे तब तक मैं आरती नहीं उतारने वाला। राज्य हेल्पलेस हो गए। ये भी तक सामने आता है, स्वामी जी हेल्पलेस हो गए, क्या जवाब दें? कहते तुम ही बताओ। फिर श्लोकों में क्यों लिखवाया था युगल स्वरूपम विमलमचलम द्वंदातीतम सदृशम? तुमने अपना स्वरूप यहाँ युगल स्वरूप क्यों शास्त्रों में लिखा है? तो युगल स्वरूप हो तो एक क्यों बैठे हो? बिठाओ उन्हें। तेज कोरी श्यामा युगल पल पल करूं। तो जब ये पहचान लिया कि ये मेरे राज्य महाराज हैं, तो फिर अर्पण सब कुछ कर दिया। इसलिए 76 साल जी की सिर्फ एक तो पहचानना और दूसरा सेवा जो कर ली, इसलिए उसकी तारीफ ज्यादा है। मिलावा संयन का ध्यान देना। अब फिर चलिए परम धाम। ये बात यही खत्म हो गई, क्योंकि 68 चौपाइयों में सब कुछ आपको बता देना है। मिलावा संयन का कहां? परम धाम में जब चला, तामे हुक्म सिरदार के ऐ सुंदर साथ जी, मेरा मूल तन वहां पर बैठा है, और ये तन जो मैं यहाँ लेके आया हूं, ये मेरे हुक्म का स्वरूप है। यानी मैंने पहली बार हुक्म देके अपना दूसरा स्वरूप बनाया, जो तुम्हारे साथ आया हुआ है। इनमें 5 शक्तियां हैं और उसमें 2 शक्ति हैं। चिदघन आनंद की है, लेकिन यहाँ पे सत चिद आनंद जबराइल असराफील हुक्म का स्वरूप और असराफील दोनों मेरे साथ हैं। वही परम मेरी शक्ति से ये वाणी ला रहे। मेरी निज बुद्ध भी है और जागृत बुद्ध भी है। हक की सूरत अब अपनी पहचान करा रहे कि सुंदर साथ जी, ये मेरी जो सूरत है, ये मेरा स्वरूप क्या है? हक की सूरत धनी की। बसरी कहाँ आई? अरब में। मलकी कौन आई? देवचंद जी। उनमें 3 शक्तियां थी। कहते अब मैं पूर्ण हक हूं, अक्षरातीत हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, मैं सचदा। बताओ आज दिन तक किसी ने कहा? राम ने कहा, कृष्ण ने कहा, किसी और ने कहा? उनका नाम भाई हम नहीं है, वो है। और अब जो ये कह रहा है कि मैं हूं, और ग्रंथों के प्रमाण से हूं, और उसके द्वारा ही तो सबने उनको पहचाना कि ये वाकई हमारे धाम के धनी हैं। इन स्वरूप की इन जुबान। अब स्वामी जी कहते हैं कि दुनिया की जुबान जो है, मेरे इस स्वरूप की जो हक की सूरत है, तारीफ कर ही नहीं सकता। क्यों? इस स्वरूप के द्वारा मैंने ब्रह्म सृष्टि को माया से परम धाम ले जाना है। इस स्वरूप से मैंने ईश्वरी सृष्टि को परम धाम का ज्ञान देना है, और इन्हीं शक्तियों से मैंने दुनिया को भावसागर से
पार करके सबको अखंड करना है। इसलिए इस 5 शक्तियों के स्वरूप की श्री जी साहब जी की तारीफ कोई जुबान से हो ही नहीं सकती। कही ना जाए सिफत शब्दाती। अब क्यों बैठे यहाँ हैं? शब्दातीत के पार की। तो राज्य महाराज कह रहे हैं कि मेरा असल स्वरूप कहाँ है? परम धाम में है। और उनकी तारीफ बातें कहाँ कहनी है? इस जगह। सो कहनी जुबान हद एत। स्वामी जी कहते हैं कि बातें परम धाम की है, स्वरूप मेरा परम धाम का है, लेकिन मैं कहाँ बोल रहा हूँ? इस ब्रह्मांड में बैठ के तुम्हारे सामने बातें कर रहा हूँ। सागर सुख अनगिनती। कहाँ के? परम धाम के परम धाम के जो सुख है मेरे सुंदर साहब जी, माया में आके तुम भूल चुके हो। वो सुख अनगिनती है। इसलिए आए दिन तक जहां परम धाम का शब्द आया तो दुनिया के ग्रंथों में क्या लिखा? शब्दा के शब्द में नहीं आ सकता, ऐसी वो तारीफ से बाहर है, अक्षर से अतीत है, शब्दातीत है। पल पल लेत संयन। लेकिन परम धाम में जो आत्माएं हैं जो यहाँ के शब्दों में नहीं है, स्वामी जी कहते हैं मेरी परम धाम की आत्मा वो तुम्हारा घर है। वो सुख तुम पल पल जो है परम धाम में लेते थे, जो सेवा में शामिल। और अब स्वामी जी कहते हैं वो सुख कौन ले रहा है? जो सेवा में शामिल करते जो इन तनों से सेवा श्री राज्य महाराज की कर लेते हैं, उस सुख के समान कोई सुख नहीं है। देखो बच्चों के भी तो हम सेवा ही कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारी उनके प्रति सेवा है। कहते एक तुम्हारी वो सेवा है, एक तुम्हारी माँ बाप के प्रति सेवा है, एक तुम्हारी रिश्तेदार सगे संबंधियों के प्रति सेवा है, एक तुम्हारी समाज की सोशल लाइफ की सेवा है, एक और संसार की सेवा है, और एक सेवा अक्षरा। अब तुलना कर लो कि कौन सी सेवा श्रेष्ठ है। सबको रखो तराजू में, फिर देखो कि हमारी कौन सी सेवा में हमें लाभ है और कौन सी सेवा में लाभ नहीं है। लिखा 1100 वर्ष का। अब आ जाओ दूसरा पक्ष पकड़ लो। कौन सा? कुरान का। कहते हैं ये तो मैंने तुम्हें समझाया, और 1100 साल पहले मोहम्मद साहब से मैंने कुरान में लिखवा दिया था कि अल्लाह ताला 11वीं सदी में आएगा। ये वो बात कह रहे हैं कि 1100 साल पहले मैंने लिखा था कि भाई अल्लाह ताला की हम कैसे पहचान करें, क्योंकि एक मानव तन में शक्ति आके बैठेगी। तो लिखा था कि उस समय कब्रों से मुर्दे उठेंगे। अब ये मुसलमान समझते हैं कि ये कब्रें उठी हैं, कहने लगे तुम्हारी आत्माएं एक कब्रों में सो रही थी, यानी जीव के साथ मुर्दा हो गई। अब जब तुम्हें ज्ञान मिला परम धाम का, तो तुमने ये तन और तन के सब संबंधियों को छोड़ के नाता कहाँ जोड़ा? बोलो, अक्षरातीत के साथ, यानी इस कब्र से उठ बैठे। ये शरीर की कब्र है जिसमें मुर्दा पड़े थे हम। राजी की वाणी सुन के संबंध किससे जोड़ लिया? अक्षरातीत से। ये है कब्र से जागृत हो जाना, उठ के बैठना। लिखा 1100 बरस का एलिया जिन ईमान, पर उन्होंने नहीं ईमान लिया। और जब तुम लोगों ने मुझे कुरान से भी पहचाना, शास्त्रों से भी जाना, उस समय को जब देखा, तब तो तुमने यकीन लाया कि भाई ये वाकई बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है और यही हमारे अक्षरातीत है। तेन संयोग की सिफत किन की? जिन्होंने श्री राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान यहाँ करके अपना तन मन धन समर्पण कर आत्म से संबंध जोड़ा। स्वामी जी कहते अब तुम बताओ उन सुंदर साथ की तारीफ मैं भी करना चाहूं। स्वामी जी कह रहे तो मैं नहीं कर सकता कि एक मनुष्य तन के अंदर से उस समय जिन्होंने स्वामी जी की पहचान की और सब घर बार छोड़ पन्ना जी पहुंचे और समर्पित हो गए राज्य की सेवा में, उनकी तारीफ स्वामी जी कहते यहाँ नहीं करनी नहीं है मैंने, इसलिए कि यहाँ किसी व्यक्ति की विशेष करूंगा तो दूसरे को जेलसी हो जाएगी। नहीं समझे कि मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारे तन सारे, तुम पन्ना जी में तो सारे जो है घर बार छोड़ के आए ना, कोई घर लेके नहीं वहां गया। कहते हैं फिर भी
ये तनों की वृत्ति ऐसी है कि यहाँ मैं व्यक्ति विशेष का नाम लूंगा तो दूसरे को जेलसी आ जाएगी। हाँ भाई 76 साल धन खर्च कर रहा है, इसलिए हम कैसे तुलना में आ। कहते मैं नाम लेता ही नहीं, पर तुम्हारा रिजल्ट परमधाम में निकलेगा, वहां तुम्हें पता चल जाएगा कि श्रेष्ठ कौन है। क्योंकि रिजल्ट तो एक पेपर में आता है, कुछ का नाम आता है मेरिट लिस्ट में होते हैं, सारे तो मेरिट लिस्ट में आते हैं, मेरिट लिस्ट में बहुत थोड़े से आते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट ग्रेड आता है, फिर उसके बाद सेकंड ग्रेड आता है। पढ़ाने वाला भी एक था, पेपर भी एक था, परीक्षा भी एक थी, लेकिन थर्ड ग्रेड वाले भी आते हैं। और कई इतने सुपर होते हैं कि उनका पेपर में नाम ही नहीं आता। लेकिन स्वामी जी कहते हैं अब मैं यहां कहूं ना कि भाई ये सुंदर सा सबसे श्रेष्ठ है, तो दूसरे जल के भुने लो। हम मर गए दिन भर रात स्वामी जी की सेवा करते करते और तारीफ केवल इनकी कर दी। कहने कि वो चीज मैं यहाँ नहीं कहूंगा, वो तुम्हारा रिजल्ट परमधाम में निकलेगा, फिर देख लेना कि कौन मेरिट लिस्ट में है, क्या है। वहां चल के तुम फिर तारीफ करोगे उनकी कि यस ही इज राइट। यहाँ नहीं हम कह सकते कि भाई ये आगे, क्योंकि यहाँ के ये शरीर ऐसे हैं और वहां के शरीर एक तत्व के होंगे। तुम कहोगे जी वाकई जो इंद्रावती ने कुर्बानी की हम इसके मुकाबले नहीं। ये बात है, कहने लगे वो तारीफ यहाँ करनी भी नहीं तो दूसरा जल के राख हो जाएगा। वृत्ति हर मानव की फॉर एवरीथिंग, ये नहीं किसी एक के वास्ते वो करें कि यहाँ के तत्व ऐसे हैं, ये किसी की तारीफ सुन नहीं सकते, उसमें शेयर होल्डर नहीं होंगे, निंदा में नहीं शेयर होंगे। कहने प्लीज एक शेयर तो मुझे दे दे यार, जैसे भी है प्रॉफिटेबल काम, एक शेयर दे दे। नहीं भी पता होगा, नहीं भी कुछ होगा, हाँ यार तू ठीक कह रहा है, भले उसकी शक्ल भी नहीं देखे, हाँ यार मैंने खुद सुने, मतलब उसके शेयर होल्डर हैं। यहाँ की वृत्ति ऐसी है, हम निंदा के पार्टनर में आ जाएंगे। किसी का गुण यार कितना काम कर रहा है, हर बार उसने छोड़ा, अरे छोड़ा तो हमारे ऊपर कोई एहसान किया, कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है। तारीफ सुन ही नहीं सकते, कानी हाथी के कान है इसलिए किसी का गुण नहीं सहन कर सकते। और अवगुणों की निंदा करनी शुरू करो, देखो कितना ग्रेट इंटरेस्ट रहता है। स्वामी जी कहते हैं वो जो परम धाम जिसको आज दिन तक कोई एक शब्द नहीं कर सका, वो मेरे प्यारे सुंदर साथ वो तुम्हारा घर है। उनके लायक केवल आप हैं, इसलिए तुम्हारी पारातम वहां है। ओ पल पल ले तसयन है मेरी परम धाम, क्या तुम वो सुख परम धाम में पल पल लेते हो, जिसको यहाँ वाले एक शब्द में लिख सके नहीं। कैसे लिखते कि अक्षरातीत के महल में प्रिय में शक्बर तत्, वो जो सुख आनंद की लीला है, वो अक्षर ब्रह्म जब नहीं जानता तो दुनिया में कौन लिख के रख देता कि परम धाम में क्या होता है। हेरेदिकास जो सेवा में शामिल करते जो इंतन एक पल सेवन की। अब स्वामी जी कहते हैं जिन्होंने अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जान के एक पल भी यहाँ सेवा ले ली, दुनिया के करोड़ों तपस्या करने वालों से वो आगे निकल गए। एक पल की भी जिसने राज्य के भाव से सेवा कर ली है, ये तपस्वी ब्रह्मा विष्णु में जितने योगेश्वर इत्यादि ऋषि मुनि तपस्वी वो निराकार तक रहे। और तुमने किसकी सेवा कर ली अक्षरा? तुम्हारे एक पल की सेवा का भाव जो है उसकी समान तुलना में कोई और वस्तु संसार में नहीं है। तेन से संयन की सेवत क्यों सके कोई कर, पर हुक्म के वेधन का। स्वामी कहते हैं ये भी जो है मैं नहीं करना चाहता, पर अंदर से श्री राज्य महाराज ही मेरे से जो है कहलवा रहे हैं। ये सिफत सब ऊपर, ये सिफत सबसे ऊपर है, इससे पहले और कोई सिफत नहीं। तामे सेवा कर जो संग चले, ताकि शुमार न आवे सिफत। ए तो भाई बक्का मैंने एक कहनी जुबान हद इत, कि ये सिफत का पता कहाँ चलेगा? परम धाम। यहाँ मैं जुबान से किसी का नाम लेके स्वामी जी कहते मैंने कहना ही नहीं, अपने आप देखो। फिर क्या कहते हैं? सेवा कब होती है? जब स्वरूप की पहचान। तो जब पहचान होती है तब दिल में भाव होते हैं। और लाख तुम कहते रहो गुरु जी आए हैं चरणों में रखो, क्या रखो? जाओ ही नहीं यार,
भाव नहीं है। क्योंकि भाव क्यों नहीं है? पहचान नहीं। और जब पहचान होगी तब भाव आएगा। जब भाव आ जाएगा फिर कहना नहीं पड़ेगा, तन मन धन डाल देते लोग। ये बात है। तो स्वामी जी फिर वाणी में कहते हैं, ओ सुंदर साथ, सेवा कोई सिखाई जाती है? अरे आ तू भी सेवा कर, आ तू भी सेवा कर, आ तू भी सेवा कर। सेवा नी तमे शू कहूं, सेवा नी तमे शू कहूं, ए उपसे तत्काल। ये तो अंदर से ही उपजती है। विद विद की सेवा उपसे, जो अंतर आड़ टाल। जो तू अपने और धनी के बीच में अंतर लेके बैठा है, जिस दिन ये टल जाएगा तो फिर सारा कुछ किसका है? धनी का है या किसी और का है? तामे सेवा कर जो संग चले, ताकि सुमार ना आवे सिफत। ए तो भाई बक्का मिने एक कहनी जुबान हद इत, कि ये तो बात परम धाम में चल के पता चलेगी, यहाँ इस जुबान से क्या सिफत करूं। पर आज्ञा कहावत, स्वामी जी कहते हैं मैं ये टॉपिक लेना भी नहीं चाहता था, पर राज्य का जो हुक्म अंदर से कहलवा रहा है, ताकि दूसरों की आंखें खोले कि हम जीती जिताई बाजी को हार के ना यहाँ से चले जाएं। ये तय तय कछुए नाए, इसलिए स्वामी जी कहते हैं मैं या तय वाली बात नहीं, मेरी दृष्टि में मेरे लिए तुम सब मेरे अंग हो, इसलिए डोंट थिंक अदरवाइज। सो स्वामी जी कह रहे हैं मैं तय की बात ना रखना। वाह भाई वाह, हमने को उससे बात कम की है सिवा, या वो कह जी वाह मैं मर गया दिन भर रहा स्वामी जी के जूरी में। कहते भाई हाँ मैं ते नहीं, इसलिए ये बात चैप्टर कहाँ खोलेंगे, परम धाम में चल के ये चैप्टर खोलेंगे, यहाँ नहीं चैप्टर खोलना। यहाँ सोचो कौन काम कर रहा है? जितने भी जिसकी शक्ति है, कोई राज्य से पीछे नहीं हटता। इसलिए लेकिन वो तो जानते हैं ना कि ये कितनी कर सकता है और कितनी कर रहा है, ये कितनी शक्ति रखता है और किससे ज्यादा कर रहा है। कहते हैं इसलिए मैं तय और ये तराजू यहाँ नहीं, ये टोटल वहां लगाएंगे। संयम मिलावे मिने कब, जब तम उठ के परम धाम में जागृत हो जाओगे। याद ले आवे दिल माहे, फिर मैं तुम्हें वहां याद कराऊंगा बच्चों बैंक बैलेंस क्या था और क्या रखा था सेवा में। क्योंकि आज तो कहूंगे तो लुटेरा महाराज है। स्वामी जी कहते इसलिए ये बात यहाँ करनी ही नहीं, वहां चल के सुंदर साथ के मिलावे में होंगे, फिर तुम्हारे तन होंगे वो, और याद कराऊंगा कि देख जरा निकाल बैलेंस शीट तेरी कहाँ है उस साल। कहते हैं तब तुम्हें देखना कि क्या तुमने सेवा की। फिर क्या कहूंगा कि चलो तुम 24 घंटे तो सेवा कर सकते थे तन से, लेकिन चर्चा होती थी प्रसाद, जहां सुनते रहते थे श्री महामत के मौन प्रसाद लेके भाग जाते थे। कहते चलो नहीं धन तो तन तो सबका है, कि बॉडी भी नहीं होती थी। ये पन्ना जी में कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कौन सेवा में हाजिर खड़ा है, कौन देखा दे। यार स्वामी जी की नजर पड़ गई, अब क्या करें, अब तो सेवा में जाना ही पड़ेगा। ये सीन था पन्ना जी में भी। थक जाते थे लोग, लेकिन कई थकने के बाद भी परवाह नहीं करते। सारा आग लकड़ी में तो जलना, सारे तू कैसे थकेगा, चल सेवा में, चल सुंदर साथ के बर्तन मलेंगे, चल ये काम करेंगे। जिनको ये अकल थी वो 24 घंटे रहते थे। और कहते यार सारा दिन चर्चा में थक गए, थोड़ा तो सोना ही पड़ेगा। स्वामी जी ने देख ले भी, अब मरे, अब तो स्वामी जी ने देख लिया। कहते ये चीजें अगर यहाँ खोले तो ठीक नहीं रहेगा, ये मैं तुम्हें वहां दिखाऊंगा कि तुम क्या कर रहे हो। इसलिए धनी न जाए एक दूसरे को, तुम हम लोग आपस में कुछ भी कर लें, राज्य तो सबका जान रहे हैं कि ये क्या है, कितना है, क्या है, और किस मन से कर रहा है, कि भाव से कर रहा है। अरे भाई उसने किया है तो फिर अपने को भी तो कर जू पड़ते ना। देखा देखी क्यों, सेवा देखा देखी की जाती। कभी पड़ोसन को हम देखने जाते हैं कि वो अपने पति की कैसी सेवा कर रहे हैं, तो ध्यान के साथ। चलो छोड़ो। एक स्टोरी आ रही थी बीच में, फिर वो प्रसंग दूसरी तरफ चला जाता है। बात ये थी, एक बहुत सिठानी थी और बहुत धन था, संपत्ति थी। एक बेचारी गरीब बुढ़िया थी, पति था नहीं, और एक लड़का था, किसी के बर्तन मले, किसी का कोई पगार करे, पैसा लावे, उसको पाले। और एक बार बड़े सदियों के बाद, इस तरह के नहीं, कभी गुरु जाते थे, उसके घर चले गए बुढ़िया के। अब जब बुढ़िया के घर चले गए, तो अब बेचारी वो क्या करती, टूटी खाड़ थी, फटाफट वही बिछाई, पड़ोसन से जाके चद्दर मांगे, मेरे गुरुजी आए, कोई बात नहीं,
अब घर में इतना आटा दाल भी नहीं था, बेचारी उधार ले आई पड़ोस से कि मेरे गुरुजी आए हैं, मैं आपको अवश्य दे दूंगी। मैंने कहा ले जा भाई। अब उनकी सेवा, गुरुजी तो देख रहे हैं कि बेचारी गरीब है, उधार भी ला रही है, लेकिन मुझे खिला रही। अब रूम हीटर तो है नहीं, धूप निकली, श्रावण आसू का महीना था, कार्तिक का, धूप में गुरुजी अब यहाँ जो ठंडी है ना, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। अब 2-3 दिन रहे, बेचारी की जो शक्ति थी, तन मन धन, पंखा जुड़ाती है, सेवा करती है, रात को चलन दबाती है, सब काम कर। अब गुरुजी पहुंचे हुए होते थे संतोष वक्त, दृष्टि डाल गए। कारण क्या बना? उसने सोचा पानी निकल जाता है बाहर, मकान में आ जाता है, खड्डा ही खोद डालूं। खड्डा खोदा तो नीचे बर्तन के बर्तन, हीरे जवाहरात के घड़े भरे पड़े थे, और निकल आए। अब जैसो का तो निकल आए तो गरीब डर गई बेचारी, तो संभाल के रखे और धीरे धीरे मकान बना लिया, भैंसे रख ली, सब कुछ कर लिया। अब वो पड़ोसन ने देखा, हालांकि जिस दिन से इसके गुरुजी आए थे, महाराज इसके महल मेरे से भी अच्छा टॉप क्लास बन गया। मेरा 2 रूम सेट है, इसने 4 रूम सेट बना लिया। मेरे घर कोई भैंस नहीं, इतने अच्छे पलंग, इतने सोफे सेट इसके कहाँ से आ गए? अच्छा, इनसे और तो कुछ है नहीं, गुरुजी का आशीर्वाद है। पड़ोसन आई कि नहीं भाई सच सच बता, तूने ये कहाँ से लिया? कहने बहन मैंने कहाँ से लाना, गुरुजी का आशीर्वाद था, उनकी कृपा थी, मिल गई। अच्छा ये बता तेरे गुरुजी कब आएंगे? मैं भी सेवा करूंगी। मैंने भाई अब जब आएंगे तो तुझे बता दूंगी। ये बता तूने किया क्या था? अरे मैंने क्या करना था, एक पलंग बिछा दिया था, और ठंड का महीना था, मैंने धूप में चारपाई डाल के सेवा कर देती थी, ये कर देती थी, वो कर देती थी, और ठंडी का मौसम था, पानी गर्म करके उनको नहला देती थी, और मैं गरीब नहीं क्या कर सकते? कहने लगे अच्छा तो ये तो कोई कठिन काम नहीं है। अब वो 1-2 साल के बाद भ्रमण करते आए मई जून में, नहीं पहले मई जून में पहले आए थे, सर्दी का मौसम था। अब उसको याद था कि गुरुजी को धूप में बिठाना और पानी को उबाल के नहलाना। अरे उसने तो गुनगुना किया था, मैं खिलाता खिलाता वेल बॉइल्ड वाटर रखूंगा, मेरे पास ज्यादा कृपा हो जाए। ठीक वो धूप में जब बिठा दिया, मैं जूनू तो संत थे, संयम था, ठीक है भाई इसका यही भाव है तो ऐसा ही ले लेगी, संत हैं बैठे हैं। कहेंगे महाराज जी आओ पानी गर्म मैंने कर दिया, नहा लो। वो इतना बॉइल्ड सारा पानी, क्यों उसने तो गर्म किया था, तो उससे ज्यादा सेवा करेंगे तो ज्यादा धन मिलेगा ना, उसने वेल बॉइल्ड रख दिया। गुरुजी सोचे भाई ना नहाए तो भी काम गड़बड़ है, बेचारों ने जैसे तैसे जलते जलते पानी पुनी से नहाया, दुखी हो गए। अब जाती बार क्या आशीर्वाद है, जा हरी बढ़िया, जा तेरा भाव तेरे से। बाबू जाते रह गए, आग लगी जल के राख हो गया। तो ये है देखा देखी की सेवा। रेस में क्या है तो नाक तो रखनी पड़ेगा, छोटा भंडारा क्या, अरे महाराज ये बड़ा भंडारा रखो, उबलते दूध ना रखो और बदलते ना करो, सेवा भाव से करो, चाहे एक दिन के से करो, देखा दिल से कि ये सेवा मैं राज्य बनाएंगे। तो उस स्वामी जी कहते हैं उस सेवा का आप बोलो तारीफ कौन कर सकता है? नौकर भी सेवा करता है, ध्यान देना, नौकर भी सेवा घर में करता है, पत्नी भी करती है। नौकर किसके लिए करता है और पत्नी किससे करती है? प्यार के। दुनिया वाले जो बंदगी करते हैं, ध्यान देना, जो माला जप रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, गंगा जा रहे, किसके लिए? और परम धाम की आत्माएं हम जो कर रहे हैं वो हम अपने धनी को रिझाने के लिए कर रहे हैं। ये है सेवा और वो है फर्ज बंदगी। वो क्या है? फर्ज बंदगी है। और हम क्या करते हैं? ये हमारी सेवा है, हम अपने धनी को रिझाते हैं। क्यों? पत्नी को ये ने पतिदेव कल भी रोटी बना के दिए, आज फिर चाय भी दिए, और अब फिर रोटी बना के दे, 2 साड़ी लानी पड़ेगी।
कोई कहता है? अब जैसे जैसे पत्नी पति पर निसार है, पति जो कुछ लाता है किसके लिए लाता है? ले भाई तू जान, तेरा काम, मेरी चॉइस हो सकता है ना भी तू पसंद करे, ये डॉलर उठा स्टोर में जा मर्जी ले, तेरा फुल अख्तियार है, मेरा ले आने का भी अख्तियार बंद। और क्या तू चाहती है? और उतनी पद, ये है एक आत्म तत्व की बात, पति पतिव्रत की सेवा, कि वो उस पर समर्पित है तो वो उस पर समर्पित है। ये है परम धाम में अद्वैत। अब वही बात कह रहे हैं कि रूह में तुम्हें अब क्या यहाँ, क्योंकि भिन्न भिन्न तुम्हारे तन है, भिन्न भिन्न स्वभाव है, भिन्न भिन्न वो चीजें, ये टॉक यहाँ की नहीं है। परम धाम की बात परम धाम में करेंगे। पर तुम्हें जो और अभी मुर्दे बने बैठे हैं, उनके लिए राज्य महाराज कहलवा रहे हैं कि शायद इनको भी कुछ होश आ जाए। खाली धन ही सेवा कोई इंपॉर्टेंट नहीं धन तो क्या कुर्बान करो, तन से सेवा में जुट जाओ। तो जो तन वाली सेवा है वो धन वाली से भी आगे निकल जाएगी। क्यों? सेवा करते हुए कमी आएगी, डांट किसको पड़ेगी? एक सेठ जी है, महाराज जी 20,000 रुपया लो, सेवा रसोई कर दो। ठीक, अब वो करने वाले हैं, मिर्चें हो गई ज्यादा, सुंदर साथ लगे सीसी करने, डांट सेठ को पर नहीं है कि करने वालों को। सेठ तो कहेगा महाराज जी इतना पैसा दिया था, सुंदर साथ ने टेस्ट से खाया ही नहीं है। डांट बेचारे करने वाले को। तो जो तन से करेगा उसको ज्यादा लाभ है। एक तो सेवा, एक नम्रता, जब डांट पड़ेगी सहनशीलता, नम्रता, ये चीज आती है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं तन से की हुई सेवा उससे भी आगे है। फिर करेंगे तो दोनों मन से, क्योंकि सेवा मन के भाव के बिना ना तन से होती है और ना धन से होती है। सेवा कब होती है? जब दिल में भाव आ जाते हैं। जो याद करे यकीन सो बैठे बक्का बीच धाम, ये करना है। कि ज्ञान चर्चा तो मैं सबको सुना रहा हूं। अब एक तो है सुना है, ठीक है, चेतनी है परम धाम की, और एक यकीन से लेके जैसे समझ रहे हैं उस सुरता में अपने हर वक्त परम धाम में लगा रहते हैं। अब उन्होंने भी चर्चा सुनी है, उन्होंने भी, स्वामी जी कहते हैं ये बातें जो यकीन से सुन के हृदय में लेगा तो उसी के यहां वाले दिल में परम धाम की बातें आ जाएंगी कि नहीं? तो इत ही बैठे घर हो गया कि नहीं हो गया? कहते हैं सुनो लेकिन चित्त में ले लो। तो जब आप चित्त में ले लोगे तो चित्त में किसको लिया? पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप लीला को ले लिया। तो ये चित्त फिर पूर्ण ब्रह्म का स्थान हो जाएगा। उन्हीं की कृपा अंदर काम करेगी, उन्हीं की शक्ति अंदर काम करना शुरू कर देगी। जो याद करे यकीन सो बैठे बक्का बीच धाम। भले वो फिरते यहाँ रहेंगे और घूमते कहाँ रहेंगे? चित्त कहाँ लगा रहेगा? परम धाम में बैठे। सो दो लोक में सिफत, उनकी यहाँ भी धन धन और वहां भी धन धन होते। होवे पूर्ण मनोरथ काम, फिर उनके सब मनोकामना पूर्ण ही पूर्ण। अरे जिनके सिर पर धनी अक्षरातीत खड़े हैं, दुनिया के सिर पर ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी इत्यादि, यदि इनको सुखी कर सकते हैं तो ये ब्रह्मांड का मालक कौन है? राजी महाराज। तो वो क्या हमें यहाँ भूखा रखेंगे? नो नो नो, बात यकीन की है ये बात, कि ये ना सोचो कि खाली आत्मा के सुख है ना, शारीरिक सुख है, पारिवारिक सुख है, सब दुख दूर होते हैं। वो इस मंगलाचरण के बाद वो भी बताऊंगा। वाणी क्यों पढ़े भाई? किस लिए 24 घंटे में से मत्था फोड़े वाणी पढ़ने के लिए? क्यों? या तो भाई कोई प्रॉफिट होता तो लाभ होता तो बताओ। वाणी पढ़ने से क्या लाभ है? वाणी घर पधराने से क्या लाभ है? और फिर ये वाणी करती क्या है? ये इस मंगलाचरण के बाद। बोलो श्री प्राणनाथ। होमे पूर्ण मनोरथ काम, जो याद
करे यकीन सो, सो बैठे बक्का बीच धाम, सो दो लोक में सिफत, होवे पूर्ण मनोरथ काम, होए पूर्ण मनोरथ। बोलो श्री प्राणनाथ पिया जी तुम होते